बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल नुमान भट्टी। आज हम मौजूद हैं जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई कामरा भाई के पास, और आज आए हैं कबूतरों का शौक़ कर रहे थे। मैंने कहा कामरा भाई एक वीडियो भी मैं बना लूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो भी ज़रा देखें। आप तो दिखाते रहते अपने चैनल पे बड़े नायाब से कबूतर है, हमें भी आज मौका मिल गया आपको कबूतर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरा भाई, की हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम। साथ मेरे बैठे हुए हैं जी बड़े भाई कामरा भाई, और दो भाई आज बैठे हुए हैं, और एक जो है नुमान साहब वो कैमरे पे आज, नहीं तो उधर भी कर ही लेते हम। आ जाए यार नुमान ज़रा शौक करवाते स्टार्ट करें जी। कामरा भाई कौन से कबूतर का शौक करवाएंगे? भाई जी ये डब वाले कबूतर हैं, जो घर के कबूतर, ये आपको दिखाते हैं। ये ख्याम शाह की छत पे जो मेरे कबूतर हैं उनमें से बच्चे वहाँ पे 20-22 निकले हुए थे, तो मेरे पास यहाँ पे थे 3-4, तो मैं उनमें से एक पट्टी पट्टा लेके आया हूँ। अब ये क्या बात है आज रात। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये कबूतर की भी बड़ी हिस्ट्री है, इसके बारे में ये आपको बताएंगे। होगा, क्यों नहीं होगा, राउंड आएगा। ये बड़े कबूतर का पट्टा है डायरेक्ट, जो बड़ा कबूतर है। जो बड़ा कबूतर हमारे पास से गया हुआ है। मादी उधर ही थी, मादी पहले भी ना भाजी ने देखे हुए कबूतर, इम्तियाज हुसैन चेयरमैन जी जी, तो उन्होंने बताया था कि जी ये कबूतर हमारे कबूतरों में से हैं। तो वो 2013 में ख्याम लगे दिए थे, वो हो गए थे इनब्रीड हो गए थे। हाँ, ख़राब हो गए थे थोड़े से, तो थोड़े गुजुमे शुमे मोटी हो गई थी सारा कुछ। पर ये तो बड़ा बैलेंस में। वो ख्याम ने मुझे कहा कि भैया 3-4 रह गए, अब ये बहन भाइयों को मजबूरन में लगा रहा हूँ, तो ये ना ये इस तरह 2-4 ख़राब भी हुए हैं। वो फिर ब्लड बाहर का दूसरा ब्लड देना, तो फिर वो जो हमारे वाला डब वाला था ना, वो जाके मैंने बड़ी मादी से लगाया था, तो ये उसके डायरेक्ट बच्चे हैं माशाल्लाह। ये उसके हैं। हाँ, ये मादी का कलर तकरीबन इसी तरह का, ये अच्छा, बिल्कुल अपनी माँ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हम देखते हैं, आप जब यहाँ पे आते हैं ना, एक चीज़ बड़ी सीखने को मिलती है। जो आपने जोड़ा लगाया होता है ना, जी जी, वो बड़ा आप देख के लगाते हैं, नर मादी का जिस्म पर हर चीज़ देख के बड़ी लगाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये किस तरह आया इतना नॉलेज? देख कबूतर या किसी से सीखा, उस्ताद जी से? ये खुद भी बहुत आता है। वैसे ही जैसे आज आपने मुझसे पूछ लिया, ऐसे ही मैंने बड़ों से पूछा हुआ, काफियों से। हाँ जी, तो मतलब लेकिन ये कि आपने ना किस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए? जोड़ा जो लगाते हैं उस्तादों की सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपको लगती है ना कि अपने कबूतरों में रिजेंबल हो रही है, उसी चीज़ को शामिल करना चाहिए। कोई नई वखरी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। वो नई चीज़ आपकी ना आहिस्ता आहिस्ता बनती है, फौरन नहीं बनती। नुमान वो देखिए माइक तो नहीं हिला? नहीं सही लगा, ऑफ हो गया ना, चल रहा है उससे। हाँ बस ठीक। हाँ जी कामे भाई कंटिन्यू करें। तो कामे भाई ये दिखाना चाहूँगा, ये जोड़ा जो लगाया है ना जी, मैं कह रहा था इसकी हिस्ट्री मैं पूछना चाहता हूँ। ये इस कबूतर की बड़ी हिस्ट्री है, और ये इसने बड़ा, इनको छोड़ दो, देखिए आप। हाँ जी, ये दोनों देख रही हैं जी जी जी। कामे भाई इनके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। अच्छा, इसमें भी एक पर ना डबल है, इसमें भी? हाँ जी, और दूसरा पर गोल्डन है। दूसरा गोल्डन है। ये हमने अपने ही जो मतलब ख्याम शाह की छत पे ही जो कबूतर हमारे बने हुए थे ना, उन्हीं कबूतरों को आपस में, उनमें एक मादी थी काणी जी। उस दिन हमने लगाए थे 42-43 जोड़े लगाए थे। तो मैंने उसको कहा था अली अब्बास को, जो उसका कज़न छत पे होता है, मैं कहा यार कितने जोड़े लाए ने? कहते उस्ताद जी 42 की 43। मैं कहा मैंने एक ही याद है। कहता वो केड़ा जी? मैं कहा काणी का ते डब वाले का। मैं कहा इन्हें साड़ी छत पे ना करना इंशाल्लाह। तो ये कह के मैंने जोड़ा लगाया था। तो पिछले अस्सू में ना हमारे पास पट्टी थी उसकी, कहता उस्ताद जी बड़ी चंगी उड़ रही है, की करा? मैं कहा देख लै, अस्सू है कबूतर, अस्सू वाले नहीं। कहता उस्ताद जी बह जाती है। मैं कहा ला फिर देखी जाएगी, 5 बजे तक की परवाह नहीं तो कोई ना कुछ कर देगी। वो उड़ाई तो पहले दिन ही 11 बजे बैठ गई। पहले दिन ही? हाँ, जब पर्चा आया 11 बजे कबूतर बैठ गया, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा केड़ी कहते कहानी दी थी। मैं फिर चंगा बोला, मैं कहा कहानी दी थी किवें बह गई तू? राती ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 6, 6:30, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾਰਮਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो भेज रहा हूँ। उसने वीडियो भेजी तो यहाँ पे ना यूँ करके सुराख था सीधा सीने के अंदर, गहरा बहुत। हाँ जी, वो कह रहा था कि जी ये तकरीबन जो है ना आधी इंच का सुराख है, आधी इंच इतना का होता है। हाँ जी, वो मेरा ख्याल किसी बड़े लगड़ ने ना उसको कोई मारा, वो नाखून उसके अंदर जाके तो निकल गया सीधा ही। ये हमारी किस्मत अच्छी थी, वो सीधा ही निकल आया, था जख्म गहरा।
मैं कह रहा मुनसब को दिखा लें, अगर मुनसब कहता है तो फिर कोई हिसाब किताब लग जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। मुनसब ने देखा, उसने कहा जी कबूतरी बैठ भी सही रही है, उड़ भी सही रही है, हिम्मत वाली बड़ी थी, कह रहा जी यही डलेगी। मैं कहा चलो। अली बात ने कहा कि जी मैं इसको सी दूँ, मैं कहा सीना नहीं है, ज़ख़म जो है ना खिंच मारेगा उड़ते में, तो इसको ऐसे ही रहने दे, इसमें सीका ट्रिन पाउडर डाली जा। अच्छा। उस टाइम भी डाला, अगले दिन सुबह उड़ाने से पहले भी डाला, तो उसको ना हम 2 दफ़ा ब्रूफिन देते थे दिन में, सुबह और शाम। जिस दिन उड़ती थी उस दिन भी सुबह जो पानी देते थे उसमें ब्रूफिन की गोली घोल के दे देते थे, चल जाए देखी जाएगी। तो बजन 3:30 बजे तक का उसका टाइम रहा। क्या बात। सुबह वो उड़ती रही, जब आती थी खून निकल रहा था, फिर सीका ट्रिन भर देना। क्या बात है। 5 दिन में पूरा उड़ी, शार्टली अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस दफ़ा जेठ में भी उड़ी है, वो हमारे पास अच्छा ब्लड है, ये बन गया, तो इसको हम कहानी के बच्चे कहते हैं, तो ये उनमें से ही बना हुआ है। ये दिखाओ जरा, ये बहुत उसका सगा भाई है। ये सका भाई है। और पूरी बात कामरान भाई ने बता भी दी है आपको कि इनकी बर्दाश्त कितनी है, कि घर वापस लाजमी जाना है इतनी पेन में भी। प्रेल कबूतर हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा कामरान भाई, एक चीज़ और आज ज़रा आप क्लियर करें, कबूतर भी हमारे हाथ में, अक्सर हम कहते हैं कि यार कबूतर वेटलेस होना चाहिए। अच्छा, खाली वेटलेस वाले कबूतर कामरान भाई अच्छे हैं कि जिनका थोड़ा सा वेट होता भी है, थोड़े भरे होते हैं, देखने को ऐसे ही लगता है कि जैसे यार वेटलेस है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये उड़ते बहुत अच्छे हैं हमारे पास, इनमें कोई फ़र्क होता है? जिनके पास बहुत अच्छे उड़ते हैं ना भाईजान, उनसे सवाल कर सकते हैं आप। नहीं, आप वेट वाला कबूतर नहीं उड़ता, नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ जाता है, ये नहीं कि नहीं उड़ता, उड़ता, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं उड़ता जिस लेवल पे वेटलेस कबूतर उड़ते हैं। हमारे यहाँ ना बात थोड़ी सी गलत कर देते हैं सारे दोस्त। आज मैं इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने हर जगह पे जाके हमारे यहाँ जो भी कबूतर साइज में बड़ा आ जाए ना, वो कहते हैं ए वेट है। हाँ जी, ऐसे ही वेट होता है वजन, वजन वजन होता है, इसमें भी हो सकता है। अगर इन कबूतरों में भी वजन है ना तो ये भी नहीं अच्छे, अगर इनमें भी वजन आ जाएगा तो ये भी नहीं अच्छे। ये नाजो जो 87 घंटे 11 मिनट इस दफ़ा हमारे 7 दिन के बने हैं, डबल मोर मादी के, बिल्कुल उसकी सगी बहन है। ये उसकी सकी बहन है दोस्तों, ये देखने मारती है। हाँ बहुत आला मारती है, ऐसे ही है। हाँ जी, हमारे लिए तो आला ही है, हमारे तो घर की है। हाँ, घर की तो बहुत आला है दोस्तों। ये कंटिन्यू आपको सारे रेड आइज ही दिखाए हैं। कामरान भैया, आपके कबूतरों में ज्यादातर देखा ये जैसे इस तरह जिस मादी के पास बाहिर आ रहे हैं हल्के से, ये बहुत अच्छे होते हैं परवाज के लिए और खास तौर पे जोड़ों के लिए। ये ज़रा थोड़ा सा आज हमें एक बिल्कुल सीधे होते हैं। एक बड़े सीनियर उस्ताद हैं, उनको ये पर बहुत पसंद है, तो लोगों को भी इनका नाम पता है, मैं जान के नहीं ले रहा, मेरे लिए बनता है काबिल एहतराम। तो मैं जब उनकी छत पे गया ना, उन्होंने कहा जी मैं ये पर पसंद करता हूँ। एक कबूतर बड़ा उन्होंने दिखाया, फिर दूसरा दिखाया कि उसमें भी कुछ पर ऐसे थे, लेकिन सब में वो पर नहीं थे, सब में नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मैं उड़ने के लिए जितने भी छोड़ता हूँ ना, मुझे यही पर पसंद है, मैं प्रेफर करता हूँ कि इन परों के कबूतर उड़े। फिर उन्होंने एक बात की कि मेरे दाने पानी में एक ऐसी बात है कि मेरा कबूतर अपना पूरा जोर मार के आके बैठता है और ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको मैं ही संभाल सकता हूँ। मैं यार ये भी बड़ी बात है कि भी कबूतर अपनी औकात से ज़्यादा उड़ रहे हैं और उन्हें संभाल रहे हैं। फिर मैं वो पर की तस्वीर मेरे पास थी, यूँ करके मैंने ली हुई थी ना उसकी तस्वीर, मैं कि यार ये पर वो बता रहे हैं, ज़ाहिर बात है बड़े उस्ताद हैं। मैं चला गया खानेवाल अपने उस्ताद के पास, पहली दफ़ा मैंने उसकी चुम्मी ली थी इस बात के उस्ताद। मैं यूँ करके पर दिखाया, मैं कहा उस्ताद जी पर देखें, अगर बहुत अच्छा पर है, बता इसकी खासियत क्या है। तो खासियत क्या होता है जी, पूरी कैंची चलेगी, पूरी गहराई करेगा, बड़ा बेहतरीन पर, बुराई क्या है। मैं लाहौर पेशावर जिधर भी गए हैं ये पर अच्छा ही सुना। मैं क्या बताऊं, आप बुराई तो सुनी नहीं। हाँ। मैं कहा उस्ताद जी मुझे नहीं पता, मुझे ये पता पर अच्छा है। यानी इसकी बुराई ये है कि जिन कबूतरों को ये पर लगे होंगे वो अपनी औकात से, वो हमारा नहीं किसी को, वो अपनी औकात से ज़्यादा जोर मारेंगे, और वो कबूतर जब आके वापस बैठेंगे तो वो अक्सर ख़राब होके बैठेंगे। अच्छा, मैंने वो वाक़या नहीं अभी बताया था, वो ऑफ द रिकॉर्ड था वाक़या, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था जो बात मैंने आपको बताई। तो मैं कहता इधर आगे आओ,
अरे क्या है, मैं कहता हूँ चुम्मी लानी है। हाँ, तो मतलब वो इतनी अच्छी उन्होंने बात की कि वो सेम दोनों बातें एक जैसी, दोनों जैसे। ये एक्सपीरियंस होता है तो ये पर इनमें ये है। अच्छा बस- कामरान भाई, इनको फिर अगर जब हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये अपनी सीधे परों में या अंदर के परों में फिर कंट्रोल हो जाएंगे तभी कंट्रोल होंगे। जी कामरान भाई, ये कौन से, अंजन ये ना जोड़ा मैंने लगाया है, ये नया है? नहीं है पुराने कबूतर है। ये बटिस्टा जो है, हाँ जी। इनको पहले इस तरह नहीं लगाया हुआ था प्योर। अच्छा अब ये ये जो मादी है ना, ये इसकी सगी बहन एक ही जोल की, ठीक। उसकी बेटी है। अच्छा उसकी बेटी है। वकार के घर एक सलारा कबूतर पड़ा हुआ हाँ था, वकार को वो मादी दी थी, उसने वो जोड़ा लगा के तो निकलवाई थी। तो ये मेरे पास बटिस्टा थोड़े कम हो गए थे, मतलब मादियों वाली साइड में, तो ये मादा आई थी, तो ये मैंने अब बड़े से जो है ना इसके साथ लगा दी, लगाई है, सिर्फ इनको प्योर रखने के लिए। सेव करने बस। हाँ, रिजल्ट इनका इतना है कि इनको जरूरत ही नहीं है, सही क्या है। इतना रिजल्ट है इस जोड़े का। इस जोड़े का मतलब कि भी इसका अपनी जगह है, उनका अपनी जगह, इनके बच्चे छोड़ चुका हूँ मैं। इसका इनके गले छोड़ चुके हैं। हाँ जी, अलग अलग। ये देखो भाई, कामरान भाई ये जब आपने स्टार्टिंग की, ये नस्ल स्टार्ट हुई है खासतौर पे ये बटिस्टा 14 वाली में। जो 14 में, हाँ जी, 14 से ये अब तक चल रही है आपकी। हाँ 2007 का कबूतर जिंदा है। बटिस्टा भी बेचारा बड़ा जो है ना, वो अपनी मौत नहीं मरा, उसको यहाँ पे कोई चीज़ काट गई थी, उसकी गर्दन पे वो सुराख हो गया था, पता नहीं कील में मार बैठा, कुछ समझ नहीं आई। तो वो वहाँ से कहीं खून रिश्ता रहा, हम अगले दिन शाम में आए तो इतनी देर में वो फिर अकड़ चुका था। अच्छा कबूतर। 201 ये अभी बात होती थी, इस कबूतर के पर वैसे ही है, ये मादी के पर स्ट्रेट है जैसे कामरान भाई बता रहे थे। ये नहीं, ये ना परेल आपको फील होंगे पूरे। इनका शौक करने का मजा आता है जब ये खड़े होते हैं। ऐसे हाँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये ना, ये तो बिल्कुल नाना की कॉपी है। क्या बात। मैं कह यार ब्लड जो है ना ख़त्म हो रहा है। ये भांजी का और मामू भांजी का जोड़ा लगाया है। अच्छा कामरान भाई, लाहौर में इस मरतबा जो आपकी पहले ये छत उड़ी थी वो विशाल वाली, हाँ जी, उधर से कोई इस मरतबा शौक होगा वसाख में कि वो बंद हो गई है? नहीं बंद तो नहीं, वो जाल वगैरह उतर गए थे ना, नहीं वो सिर्फ जाल बड़ा उतारा है। शौक होगा। हाँ इंशाल्लाह। क्या बात। उनको नोटिस नहीं आया ना अच्छा खुद ही उतार दिया था उस एरिया में। हाँ दोस्तों, ये मादी देखा सही जो मज़ा है ना इन कबूतरों का शौक करने का, हाथ में कबूतर हो, ये बहुत मज़ा आता है। ये प्योर ब्लड लाइन लगाई है आप। और जिन जिन के पास ये गेट होने वाली बात नहीं वही बता रहे, ये नहीं इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छे। देखा क्या मज़ा जोड़ा था। ये अभी तो जरा ब्लड लाइन की वजह से लगाया तो थोड़ा मादी भी आपको साइज में बड़ी लग रही है। नहीं बाकी जोड़े दिखाते हैं आपको, भाई आए हैं तो। हाँ जी, जो कबूतर जी, अब आपको जरा टैडी कबूतर का शौक लगाते हैं साथ, ये भी तड़का साथ है ये जो 29 नंबर जोड़े को लगी हुई कड़ी, जी। ये 18 नंबर जोड़े की जो मादी है उसकी बेटी है। ये 18 नंबर जोड़े की बेटी है ना? जो मादी है उसकी बेटी अच्छा उसकी मादी की बेटी है। हाँ, मादी। ठीक है, है। ये 20 नंबर है, 20 का बेटा है डायरेक्ट। ये बहुत खूबसूरत। ये ये मैंने देखा हुआ है। हाँ 29 की कड़ी पड़ी है इसको जोड़े को। इनका बच्चा इस साल नारोवाल जेठ में बहुत अच्छा उड़ा है। 2 पट्टियाँ माशाल्लाह अगली दफ़ा जेठ में आपको विशाल की छत पर नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जेठ उड़ेगा उधर से? बशर्ते खुदा मतलब कि ये रहे कि सर्दियाँ गुजर जाएं। हाँ सर्दियाँ खैर खैर हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैं वसाख का पूछा, यानी कि वहाँ पे जेठ का शौक ही होगा। यार विसाख भी उड़ा लेंगे, अगर कोई दूसरा तीसरा इतवार जो है ना उनमें से कोई एक आधा उड़ा लेंगे। लेकिन पता क्या, वो करो ना शौक, जेठ डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा कामरान भाई, जैसे जेठ का शौक करना हाँ होता हमने, चलो पहले कबूतर दिखा लें। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये देखें दोस्तों, कबूतर देखें माशाल्लाह, बहुत देख लो भाई, मादी भी नर भी जोड़ा वैसे ही। आओ जी, ये मादी। ये पेड़ पे दोस्तों दिखाने का मकसद ही यही है
कि जो हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं ना कि यार भाई हमने जोड़े लगवाने हैं, किसी उस्ताद को कह दें, आप मैसेज करते हैं दोस्तों ये जोड़े आप, अच्छा जी। हाँ जी हमने जोड़े लगवाने हैं। और ये उन दोस्तों के लिए कि आज मौका बन गया है, आप दिखा रहे हैं, ये देख लें ये चीज़ें किस तरह कबूतरों के परों की स्टाइल है, नर का मादी का दुम देख लें, बाकी कुछ चीज़ें वो हाथ में पकड़ के फिर ही पता चलता है। भजन मीडिया तो मेरा एक शौक है, जुनून है जी जो मैं कर रहा हूँ, जी लेकिन साथ साथ ये मेरा बचपन का ये भी शौक है कबूतरबाजी का ना, कबूतर रखने का भी उड़ाने का भी है, लेकिन अब मजबूरी है, यहाँ से क्या उड़ाएं, बार बार घर वालों को साइड पे करो। जी जी फिर ये कि इतनी आबादी में कहाँ कबूतर उड़ाएं। कल सेठ साहब मुझे बता रहे थे, रात मेरी बात हो रही थी, कह रहे साढ़े हल धुप सी, मैं कहा साढ़े हल निकली नहीं। अच्छा ये सेठ साहब रात की तरफ धूप थी और यहाँ पे नहीं निकली। यहाँ आज भी मरी हुई थी धूप, हाँ नहीं थी धूप इतनी। वो स्मोक ही बहुत ज़्यादा हाँ है जी। इस तरफ ना। तो मैं अब वही ना कि हमारे यहाँ पे ये हालात होते हैं, क्योंकि अंदरून का इलाका है, यहाँ पे कबूतर नहीं हम उड़ा सकते, मतलब लाहौर के लेवल पे नहीं उड़ाएंगे, सिर्फ अपने इलाके का टूर्नामेंट में, फिर वो मज़ा नहीं आता। इतने कबूतर छोड़ो, सारा को रिस्क भी लो, और फिर एक छोटा सा एक टूर्नामेंट। अच्छा कामिल भैया वो सिर्फ हमने टूर्नामेंट ही खेलना है जेड का, जेड के लिए ख़ास तौर पे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे उस छत भी है आपकी जहाँ से शौक करना है, कितने कबूतरों की पलपटाई हो जानी चाहिए जो शौक हो जाए बंदे का अपनी कबूतरबाजी के हिसाब से? हाँ जी यार ये बात मुश्किल है, हाँ ये जो लोग कह देते हैं ना थोड़े जी कीते ने, हम्म। कोई कह देता है बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, ये दोनों बातें ही है ना। आपको अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से यार बंदा करता है, जिसकी बड़ी छत है उसने बहुत ज़्यादा ही हाँ जी करना है। ज़्यादा करने हैं। तो ये हमारी इधर है, ये शान की छत, अपना बंद रोड, यही वाला रोड, सांदे रोड सीधा हाँ जी, चढ़ो ना, बात सामने है। एक ऊंचा सा जाल नजर आता है, वो बिल्कुल है। लगता है ना चिड़ी मारों का जाल है, वो उन्होंने रखा हुआ उड़ाने के लिए, लेकिन वो जाल है 52 फुट का, वो रखा हुआ सिर्फ इस वजह से कि इर्द गिर्द बहुत चिड़ी मार है। बहुत ज़्यादा वो शौक तो नहीं उसी तरह की, हाँ उन्होंने ऊंचा जाल रखा हुआ, लेकिन हाँ मजबूरी, और इतनी छत है जितनी पे हम बैठे हैं इस एरिया पे, करते। अच्छा बस इतनी सी छत है। तो कितने कबूतर, 15 से ऊपर नहीं होता कबूतर, 15 नहीं तो 20, शौक कर लो। उनमें ही वसाख है, अस्सू का अच्छा बेहतरीन शौक हमारा होता है 15 को, और जाता भी कोई नहीं, अच्छा फड़कों में कोई कबूतर हमारे शॉट नहीं हुआ आज तक। 17 में उड़ाई थी पहले, 17 से लेके और 2026 लग गया, आज तक बाजियों समेत, फड़कों समेत टोटल 4 कबूतर जाए हुए हैं। ये कबूतर अच्छे हैं कि बंदे की खुद ही कीमिया गिरी है। नहीं अपनी अपनी तरीका कार है ना उसको, मतलब वो शुरू से मेरे साथ ही चल रहा है। तो जब इसीलिए तो मैं फड़के भी जो है ना पूछना हम चाह जाते रहा हैं ना, तो हम बड़े आराम हूँ। आराम से फड़के लगाते हैं, तो कबूतर को तंग नहीं बहुत ज़्यादा किया। अच्छा काम है भाई, तेरे एक टिप दे दें आप छोटी सी। अक्सर जब कबूतर नए निकालने होते हैं, जाहिर सी बात है तभी कबूतर भी जाते हैं, तो किस तरह छोड़े जाएं बस? पहले तो यार आप उन कबूतरों को, अगर आपके पास जाल शाल की सहूलत है ना, तो आप जाल में उतार दें। 2 दिन तो उनको सिर्फ जाल के अंदर ही रखें, ठापे ठूपे ये वो मार रहे हैं, पट्टियों पे बैठ रहे हैं, उनको जाल से बाहर नहीं, क्योंकि पहले दिन उनमें ना जोर बहुत होता है, जब वो बाहर की हवा देखते हैं ना, तो कबूतर जोर मारता है। वो कई कबूतर हमारे साथ भी होता है, जब यूँ छोड़ा ना जाल में, तो यूँ करके निकल के जाल की छत की जाली से लग रहे होते, धड़ाल धड़ाल टकरे मार रहे होते। ऐसे होता है, ऐसे ही हाँ, क्या? तो वो पहले 2 दिन तो नाल कबूतरों को निकालें, 2-1 दिन के बाद आप कबूतरों को निकालना शुरू करें, और निकाल के उनको छोड़ दें। अच्छा हाँ, उनको उड़ाए ना, डंडे नहीं मारते? ठापे ठुपे मारते रहें, बैठने दें, 2-3 दिन उनको ठापे ठुपे मारना, उसके बाद हल्का हल्का छेड़ना शुरू करें। कई लोग जो है वो कहते हैं जी वो जो काली मिर्चों का पानी दे के छोड़ें जी, सोच नहीं आनी, वो अपनी अपनी मैंने, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ आपको जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल आप उस तरीके से अपने कबूतर को चलाते हैं। हाँ, हम आराम आराम से, हम इतना पहले निकाल लेते कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्लो 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 स्लो, तो कबूतर साला उधर भी ना बैठ जाए जाके, क्या बात है। ऐसे ऐसे आराम आराम से, आराम आराम। अच्छा अगर ये देखा जाए कामरान भाई, इसमें तो फिर यही चीज़ आ गई कि कबूतर परवरी जो है उड़ाने वाली, इसमें बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ आप फिर ही कामयाब हो सकते हाँ हैं। जी, लेकिन उसमें एक और बात भी है ना कि अगर हमने वहाँ से उड़ाने के साथ, चेतर नहीं उड़ाना, जेठ नहीं उड़ाना, तसल्ली से चेतर के दिनों में से कबूतर जो है ना निकालना शुरू कर। अब मैं चेतर उड़ाना, उसके अगले महीने विसाख उड़ाना, उसके अगले महीने जेठ उड़ाना, फिर मुझे जल्दबाजी करनी पड़ेगी, कबूतर भी ज़्यादा जो है पुटाई के देने पड़ेंगे, फड़के भी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, जल्द से जल्द कबूतरों को तैयार भी करना पड़ेगा, वहीं पे जाया भी। वहाँ पे ज़ाया ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि सीज़न यहाँ पे सिर्फ विसाख है, विशाल की तरफ विसाख जेठ दोनों है, विशाल का भी इस दफ़ा फड़कों में कोई ज़ाया नहीं है ना, कोई कबूतर वही रात जो कबूतर में कैसे रह रहे थे बाजी में भी। नहीं, जो रह गए थे वो जो रात बाजी में रहे हैं ना, वही रहे हैं, उससे पहले कबूतर कोई हमारा ज़ाया नहीं। वो छत भी ऐसी है, वहाँ पे कबूतर बिठाना ही बड़ी बात। बैठते थे सर 6-7 बजे तक बैठे, वो हमारा वहाँ पे रात सिर्फ वो पुष्पा ही रहता था,
वो अगले दिन आ जाता था। वो छठी बाजी गया था, छठी बाजी नहीं आया, पता नहीं क्या पता। अच्छा कामर भाई, ये पुष्पा जिन कबूतरों में से मैं चाहूँगा उनका भी शौक करवाएं जरा दोस्तों को जरा। ये तो हमने खुद देखा हुआ है करा ना। देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये बाहर कहीं उड़े होंगे, लेकिन हमने तो लाहौर में देखा हुआ उसके करमात जो उसने दिखाए हैं। ये जी पुष्पा की झूठ मार, ये माँ है। ये उसकी माँ है। शौक कराओ जरा, यहाँ आ जाओ। आप बैठे हैं, आप नहीं शौक मैं अंदर करवाएं। से दूसरा इसके नहीं साथ के आप लाऊं। बैठे हैं, आप शौक करवाएं। इसका वो साथ का ले आओ ना। ये मुझे दे दे। ये माँ है, ये बाप है। नहीं दोस्तों ये देखें, ये बाप है उसका। ये पुष्पा का बाप है। बस पकड़। हाँ उतना इसको बंद कर। दोस्तों ये है जी पुष्पा का बाप, माशाल्लाह। बैठे बैठे बैठे, मैं अभी और बार बार खड़ी हूँ। क्या बात है। ये माँ है, बाप देखा आपने? नहीं अभी वो दिखा रहा ये बाप मेरे हाथ में, ये देखें दोस्तों, ये इसका बेटा था जो कामर भाई के शागिर्द हैं विशाल, उसकी छत पे वो बाजी में भी और वैसे भी रात रहता था। ऐसे ही कामर भाई? हाँ। 5:30 बजे तक बैठा जेठ। 4:35 पे बैठा था। विसाख के दूसरे इतवार 65 घंटे टोटल बने थे, चैंपियन हुए थे। क्या बात है। उसमें जो सेकंड लास्ट बैठी थी ना विसाख वाले, उसमें सेकंड लास्ट जो बैठी थी वो इसकी बेटी बैठी थी। ये पुष्पा का सगा भाई है, एक ही जोल का। ये उसका सगा भाई है? हाँ एक ही जोल के थे दोनों। एक उसके पास उड़ रहा था, ये एक आपके पास? ये नासिर भाई के पास था, मलक नासिर जो मेरे शागिर्द हैं हाफिजाबाद, चैंपियन विसाख 2024, उनके पास उड़ता रहा ये। ये देखें उन्होंने जी फिर दोस्तों। कबूतर छोड़ दिया था तो ये वापस आ गए। कामर भाई ये भी घर की है? नहीं ये मेरे दोस्त हैं मुजतबा भाई, उनकी तरफ से। है। क्या बात है दोस्तों, ये देखें जरा। दोस्तों बार बार मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो नए दोस्त हैं हमारे, ये देख लें जो जोड़े लगे हुए हैं ना। पुष्पा के बाप के भी माँ बाप है मेरे पास। अच्छा, हाँ इसके बाप। वो बस वो भी दिखाएं, फिर अजान हो जानी है। बस मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये दिखाओ जरा। ये डीजे इसका नाम रखा हुआ है, ये भी पुष्पा ये का देखें जी, ये डीजे है, पुष्पा का भाई है ये। और इसका भाई जैसे आपको बता रहे थे ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या आती रही है। ये भी विशाल की छत पे उड़ता रहा। ये भी उड़ता रहा है? हाँ। नहीं दोस्तों ये भी उड़ता रहा है। अच्छा ये सारे साइन इसके बाप वाले हैं इसके अंदर। हाफिजाबाद हाँ, लाहौर में भी उड़ा है, हाफिजाबाद में भी उड़ा है। 2 जगह पे? हाँ वहाँ से उसने छत खत्म की, लाहौर आएगा, विशाल को भेजा, वहाँ उड़ता। क्या बात है यार, कबूतर देखो। अगर ये मादी की वजह से बैलेंस अभी किया हुआ, अगर ये मादी इससे अगर कोई थोड़ी सी अच्छी लगा दो, ये घर पे नहीं बैठेंगे, इतने परवाजी हो जाएंगे। ये इसीलिए तो कंट्रोल किया उन्होंने। कंट्रोल के लिए ना आपने जो किया हुआ है ना। हाँ। यही तो जोड़ा लगाना है। मेरा ख्याल बस यही दिखाता हूँ हाँ आपको। अजान होने लग जानी थी। फिर अपना भी शौक रह जाता। हाँ जी। ये इसके माँ बाप हैं, वो पहले बड़े ले मतलब जी इसके दादा- इसके पुष्पा, दादा-दादी। पुष्पा के दादा दादी। ये हैं जी पुष्पा के दादा दादी, देखें। हाँ बस शौक करा लो, आराम से खामोश होकर हल्का फुल्का वाह 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 ही करना बस। आराम हो जाएगी, उसके बाद फिर बाकी बात है। ये माँ है, ये दादी है, पर ये खराब दादी। हो गया, बीमारी में थी पिछले दिनों में। दोस्तों शौक कर लें आप, ये लास्ट हम आपको पेयर दिखा रहे हैं। तो चूंकि अजान हो रही है, बाकी कुछ थोड़ी बहुत जो सलाम दुआ अल्लाह हाफिज़ आपसे करनी वो अजान के बाद। करते हैं। और नहीं है, अंधेरा हो जाएगा। और नहीं खैर इसकी टॉर्च ऑन कर लेंगे। नहीं दोस्तों कबूतरों का शौक तो आपने कर लिया है, कामिल भाई की तरफ चलते हैं। जी कामिल भाई क्या कहना चाहेंगे? कबूतर तो सब दोस्तों ने देख लिए हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लास्ट में कोई आपका मैसेज हो
क्या मैसेज होगा आज आपका? जी नुमान भाई, सबसे पहले तो आपके बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी तरफ तशरीफ लाए। यार मेरे ख्याल पहली दफा हुआ कि प्रॉपरली हमारे कबूतरों का शौक भी बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया। भाई भी, आपके बड़े भाई भी आए हुए थे, उन्होंने भी शौक किया। तो एंड का मैसेज तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो आजकल जिस तरह से जो गहमा गहमी चल रही है, मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर दूं तो बेहतर है कि हमारे लाहौर के हिसाब से लाहौर में 2 मेहमान आ रहे हैं पंजाब से, एक फैसलाबाद से आ रहे हैं, एक चिन्योट से आ रहे हैं माशाल्लाह शौक करने। तो हमें प्रॉपर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए जी, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनके बारे में कोई भी किसी किस्म की भी नेगेटिव बातें ना करें। खेल है, खेल में कोई भी किसी वक्त भी अच्छा खेल पेश कर सकता है। तो खिलाड़ी का काम खेलना होता है और जो खिलाड़ी फॉर्म में होता है हमेशा वही कामयाब होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। वो उनको भी उनकी तरफ से भी एक अच्छी गेम देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर वाले भी उनके साथ एक अच्छा और बेहतर मुकाबला करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कि उन मुकाबला जात तक थोड़ा सा सब्र कर लें। आप ज़रूर अपनी राय दें जी। आपको हक है आपकी राय देने का। जाहिर बात है जब सोशल मीडिया पर और मीडिया पे ये बातें हो रही हैं तो उन बातों में आप हिस्सा डालें, ज़रूर डालें कि जी हाँ जी मुझे नहीं लगता कि फलां जीतेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी राय है, आज़ाद है। लेकिन किसी की राय के ऊपर अपनी सोच और अपनी राय को थोपे ना। हाँ, कि जो ये बहुत अच्छा हाँ जो मैंने कह दिया होना वो है जो मेहनत करेगा और जिसको रब चाहेगा उसने ही अपनी राय को किसी के ऊपर ना थोपे। आप जब अपनी राय को थोपने के चक्कर में एक दूसरे से जिद लगाते हैं वो झगड़े का बाइस बनता है। जी बिल्कुल। झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाहौर पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का दारुल खिलाफा है। तो पंजाब में किसी भी कोने में कुछ भी होता हो तो उसकी सारी लड़ियां कड़ियां जो है लाहौर से आके जुड़ती हैं। तमाम हुकूमती इदारे देख लें, उनके जो सीनियर्स बैठते हैं वो लाहौर में बैठते हैं किसी भी शहर से। तमाम जो हमारे MPAs हैं, जो मेंबर हैं हमारे असेंबलीज के, जो पंजाब हुकूमत के मेंबर्स हैं, वो भी यहीं पे आके बैठते हैं। तो लिहाजा लाहौर को पंजाब में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो लाहौर पंजाब में अहमियत का हामिल है, तो लाहौर इसका मतलब पंजाब का हिस्सा है तो अहमियत का हामिल। बिल्कुल। तो लिहाजा किसी किस्म की एक दूसरे से वो ना रखें कि वो लाहौरी है, वो चिन्योटी है, वो पिपलाल है, वो फलाना है, वो फलाना है, वो गुजराती है। हम सब भाईजान पंजाबी हैं, हम पंजाब के रहने वाले हैं। 5 दरियाओं के दरमियान में हमारी सबकी जिंदगी है। हमने इनके दरमियान में ही रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, बिल्कुल सही एक है। दूसरे से प्यार करें। हर कोई हर किसी से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। हर जगह पर हर कौम आबाद है। लाहौर में भी हर कौम रहती है और दूसरे शहरों में भी हर कौम आपको मिलेगी। और कहीं पे भी लिसानी अगर बात की जाए तो लिसानियाती तौर पे भी देखा जाए तो आप देखें कि जहाँ पे अगर कोई सराइकी बोलने वाले होते हैं तो वहां पर भी पंजाबी रह रहे होते हैं, और यहाँ पे हम पंजाबी लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पे भी सराइकी बोलने वाले रहते हैं। तो फर्क तो हमारे दरमियान में किसी भी किस्म का नहीं है। हम भी सब गंदम की रोटी खाते हैं, वो भी सब गंदम की रोटी खाते हैं। हम बस फर्क, हाँ तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमें थोड़े थोड़े शहर, थोड़े थोड़े कते दे दिए गए हैं जिनमें हम आबाद हैं, और शुरू से हमारे बुजुर्गों ने हमें आबाद किया तो इसलिए वहाँ पे आबाद है। हमारे पास भी वही कबूतर है, उनके पास भी वही कबूतर है। उन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया, हमने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। सियालकोट लाहौर की जंग खत्म होकर अब ये वाली जंग शुरू हो गई है। अल्लाह पाक इस जंग को भी जल्द अज जल्द खत्म करे और हम सबको पता लग जाए कि यार वो कबूतर भी हमारे हैं, हाँ, तो ताकि ये जंग खत्म हो और अमन और अमान का शौक हो। नेगेटिविटी छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता नेगेटिविटी छोड़ दें। वो दोनों भाई बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आ रहे हैं, उनके साथ शौक करें। और जितने भी हमारे लाहौर के बिलखुसूस सेठ बरादरान, उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी या जो मियाँ हामिद साहब और ये जिनके उनसे 1-to-1 मुकाबले हैं, वो उन सबको भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी। उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं कि आप लोग अच्छा शौक करें और अच्छी गेम करें। और उन दोनों भाइयों के लिए भी और उस्ताद राना मुन्ना साहब जो आ रहे हैं उनके लिए भी हमारी नेक तमन्ना है कि आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ आके शौक करने का इतना मजा आए कि आप हर साल फिर पेट्रोल जाया करें और यहाँ पर आए। इसके साथ नहीं एक और काम है भाई यहाँ पे जो जरूरी बात मुझे लगी है, हमारा कितना किरदार है जो सोशल मीडिया हम अपना चला रहे हैं, एक जो मीडिया पर्सन है उसका कितना किरदार है आजकल के दौर में, ये लाजमी मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं, आप बेहतर बताना चाहेंगे कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए।
यार हमारा जो किरदार है ना जी, सबसे पहले तो ये कि हमारा आज से 4 साल 5 साल पहले का किरदार और था, 5 साल के बाद किरदार बदलता जा रहा है। कोशिश करें, मीडिया का किरदार सिर्फ इतना है कि कोशिश करें कि पॉजिटिविटी दिखाएं। जबरदस्त। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात है कि मेरी खाला है, रावलपिंडी में होती है, तो वो आई तो मैंने उनको, ऊपर से मैं अपनी कमरे से नीचे आया तो वो बैठी हुई थी, तो मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम खाला, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा हाँ जी क्या हाल है आपके होस्ट आपके दोस्त, तो ये शौक करें ये शौक करें, मैं देखती रहती हूँ तुम्हारी फेसबुक ना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे सबके रिश्तेदार जो है ना वो देखते हैं, हमें देखते हैं। हम अपनी कबूतर परवरी को खुद बदनाम करेंगे अगर हम इसके खिलाफ या अगर इस तरह की कोई बातें करें। कोशिश करें कि उन लोगों के लिए भी मिसाल कायम करें कि वो लोग कहें कि यार ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, तो यही हमारा किरदार है। पॉजिटिविटी दें बस, नेगेटिव बात अच्छा जी ओए होए होए ऐ होए, ये ओए होए होए अच्छा जी जो है ना ये काम खराब कर देगी। बिल्कुल, और ये कर भी रही है, कर भी रही है, जैसे मैं नजर आ भी रहा है ना, हाँ। इसीलिए ये सवाल पूछने का मकसद था। आप अगले बंदे से भी पॉजिटिव बात करें जी, और अगले बंदे को मौका ना दें नेगेटिव बोलने का। अक्सर और बेशतर मेरे साथ हुआ है कि कुछ इंटरव्यूज में कुछ लोगों ने नेगेटिव बोला है, लेकिन वो उनका किरदार है। जी, आप कम से कम, अब वो चीज आपने शायद तो करनी है, मजबूरी है आपकी या जो भी है, लेकिन कम से कम आप अपना किरदार लोगों को बताएं, समझाएं कि यार हम इसलिए काम नहीं कर रहे, हमारा मकसद आप लोगों का प्यार ही है, प्यार ही है। हम प्यार लेना चाहते हैं अपने लिए भी, हम प्यार बांटना चाहते हैं आपके लिए भी। क्या बात, जबरदस्त हो गया। मैसेज फैल गया। ये जबरदस्त हो गया। ले दोस्तों, यकीनन आपको मजा आया होगा, और कामर भाई के जो आपने कबूतर देखे हैं उसका भी मजा आया होगा। कि अभी के लिए इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।